निफ्टी 7 में निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स के ऊपर बात करें तो ट्रेडर्स की धड़कन पर ट्रेड कर रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी। कैसे, मैं अभी आप लोगों को समझा दूंगा और क्यों ये हो रहा है मैं भी अभी समझा दूंगा। देखो, कहीं कहीं दिख रही है एक कैंडल उम्मीद जगा रही है और दूसरी उसी उम्मीद के ऊपर परीक्षा ले रही है। ये आपको भी दिख रही है बाजार के अंदर। और मार्केट का जो प्राइस है, ठीक है, इससे ज्यादा पेशेंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ठीक है, तो 27 तारीख के लिए आप लोग देखेंगे। उससे पहले बता दूं एक बात। देखो, मार्केट फिलहाल 2-3 दिन से या 4 दिन से, देखो बाद में देखा जाए तो मार्केट कहीं ना कहीं अच्छा दिख रही है, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। बट एक्चुअली पहले प्रेडिक्शन किया जा रही है या पहले जो एनालिसिस बनाया जा रही है, उसके थ्रू जो ट्रेंड हम डिसाइड कर रहे हैं या जो डायरेक्शन हम सोच के चल रहे हैं, वो सोच कहीं ना कहीं 2-3 दिन से उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि इट इज द फेज ऑफ द मार्केट। सो इट इज, ये कोई बड़ा बात नहीं है, इट इज द फेज ऑफ द मार्केट। और ये बात को जो समझ पा रही है, ठीक है, वो आगे बहुत जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है, लालच के चक्कर में लोग फंस जाते हैं, अंधाधुन चलते हैं, उल्टा सीधा सोच के चलते हैं, उल्टा सीधा करते हैं। बट एक्चुअली जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म टिका रहता है, जो ज्यादा समय तक यहाँ पे टिका रहता है ना, वो मेरी बात को समझ पा रही है कि एक्चुअली मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं जो बात बोल रहा हूँ ये टोटली लाइफ टाइम या लॉन्ग टर्म सक्सेसफुली बात है। ठीक है, सो बैंक निफ्टी के ऊपर फिलहाल हम बात करें 27 तारीख के लिए, हम वन वे डायरेक्शनल की सोच लेके चलेंगे। ठीक है, ये हमें लगती है कि बाजार के अंदर 27 तारीख के लिए एक सक्सेसफुल प्लानिंग साबित हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या है, चार लेवल हम डिसाइड करेंगे, ठीक है, और ओवरऑल हमें लगती है ये चारों लेवल के अंदर ही बाजार निपट जाएगा। हाँ, और एक बात, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस के ऊपर कोई भी लोग, आप लोग देखते हैं, ठीक है, एनालिसिस पहले से दिया गया है हमारा दूसरा चैनल के अंदर, उसको देख लीजिए। नीचे लिंक दे दूंगा चैनल का, देख लीजिएगा। पहले बात करूं बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस एरिया की, तो ये रेजिस्टेंस एरिया बन रही है 55,327, और गैप अप के साथ काम होता है, तो समझ के चलो कि 55,562 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी। ठीक है, अच्छा, देखो मैं ज्यादा और डीप नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा डीपली जाऊंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा एनालिसिस बनाने में। सो मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, सिंपली बता रहा हूँ। बाकी आप लोग देखो भाई, जिसको पूरा चीजों को जानना है, समझना है, उसको तो भाई सीखना पड़ेगा। ठीक है, विदाउट लर्निंग कुछ नहीं हो सकता, आज नहीं तो कल ही आपका आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा बोल के कोई फायदा नहीं है। सो यहाँ पे क्या दिख रही है, देखो मार्केट यहाँ पे मूड पॉजिटिव है, बायर्स टेकिंग चार्जेस दिख रही है, ग्रीन सिग्नल एक्टिव हो सकता है, या ट्रेंड टर्निंग स्ट्रांगली यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि जिसको कहते हैं फ्रेश बाइंग मोमेंटम यहाँ पे हो सकती है। और ये मोमेंटम 480 से 500 पॉइंट तक खिसक सकता है। फर्स्ट, second area is 54,857 and 54,623। ये एक तरीके से एक बॉटम एरिया भी है। ठीक है, हो सकता है यहाँ से एक बॉटम बना के चले, याद रखिएगा। और बॉटम बना देती है तो बाय डिफॉल्ट एक डिमांड क्रिएट हो जाएगा, और प्राइस मूविंग हायर, बुलिश वेव स्टार्टेड होगा, मार्केट शोइंग स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखाएगा। सो मार्केट रेडी टू फ्लाई, और ये मूवमेंट आगे बढ़ते हुए 480 से 500 पॉइंट तक निकल सकती है। हाँ, और एक बात, 54,623 इसके नीचे प्राइस का सपोर्ट तोड़ के काम हो रही है, तो यहाँ पे फिर अप ट्रेंड का जो व्यू है उसको बदल के डाउन के ऊपर सोचा जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। बट इससे पहले टोटल मोमेंटम अपसाइड के लिए ही रहेगा। देखो, बाद में बताने पे, मार्केट खत्म होने के बाद बहुत लोग बहुत कुछ भाषण दे सकते हैं, बट एक्चुअली आप हमारा एनालिसिस देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि 2-3 दिन से एनालिसिस कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है, क्योंकि एक्चुअली बाजार का जो डायरेक्शन ऑफ द मार्केट है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पहले अच्छा दिख रही है, बट एक्चुअली बाजार जब खुलती है, खुल के काम करे ना, तब थोड़ा दिक्कत पैदा कर रही है। ओके, सो यहाँ पे देख लो निफ्टी 50 के अंदर क्या यहाँ पे हो रही है। पहले हम आ जाते हैं रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर, 23,990, 24,068। क्या हो सकता है यहाँ पे, ये एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट एरिया है और ये एक गैप अप एरिया है। ठीक है, हो सकता है गैप अप के साथ भी मार्केट चले, कोई दिक्कत नहीं, चल सकता है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव है, ग्रीन कैंडल पावर यहाँ पे दिख सकता है, मोमेंटम पिकिंग अप, ब्रेकआउट लुक्स स्ट्रॉन्ग फिलहाल दिख रही है। तो यहाँ पे मार्केट एनर्जी तैयार करेगा अपसाइड के लिए, और मोमेंटम कहीं ना कहीं 180 टू 200 पॉइंट हो सकता है। बट यहाँ पे द बॉटम एरिया इज 23,835,
23,758 इट इज द बॉटम एरिया भी बन सकता है, और ये बनता है तो पॉजिटिव ट्रेंड सिग्नल यहाँ पे आ सकता है, प्राइस एक्शन पॉजिटिव में काम कर सकता है, मार्केट रिकवरी सिग्नल हो सकता है, या जिसको बाउंस बैक कहेंगे ये हो सकता है, और बायर्स बिकमिंग एक्टिव, क्लियर है, और हाईली डिमांड रहने के कारण यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो भी सकते हैं, और 200 पॉइंट का एक जलवा यहाँ पे हो सकता है। एंड सबसे बड़ी बात 23,758 ये लेवल के नीचे काम होता है बैंक निफ्टी के, सॉरी निफ्टी 50 के अंदर, तो यहाँ पे अपसाइड का जो पूरा मोमेंटम है ये शिफ्ट हो सकता है डाउन के अंदर, बट उससे पहले टोटल मोमेंटम हम अपवर्ड डायरेक्शन के ऊपर ही सोचेंगे।